Hello students, in today's video we will start the exercise 3.2 class 10. In the previous video we have already completed exercise 3.1 for that exercise you can visit the previous video. Okay, so in this video we are going to learn this graphical method of solution of a linear pair of linear equations. अब आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनका सॉल्यूशन है वो ग्राफिकल मेथड से करना है. ठीक है, तो हम एक बार इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि देखो अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं ग्राफ में, तो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या क्या कंडीशन हो सकती है. या तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, या फिर वो पैरेलल, और या फिर वो एक ही लाइन पे हो, कोइंसिडेंट करे. ठीक है, 3 कंडीशंस पॉसिबल है आपकी. ये वाली कंडीशन कौन सी है आपकी? इंटरसेक्टिंग, दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए. सेकंड वन इज पैरेलल, थर्ड वन इज कोइंसिडेंट. ठीक है, तो यही कंडीशन हो सकती है 2 लाइन की, तो इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती. तो हम इसको देखेंगे कि कब लाइन इंटरसेक्ट करती है, कब पैरेलल होती है और कब कोइंसिडेंट करती है. ठीक है, तो हम 2 इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि हमारी a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और दूसरी वाली है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. ठीक है, तो देखो इंटरसेक्टिंग में क्या आएगा आपका, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. ठीक है, ये हम सोल्व करके भी देखेंगे और डायरेक्ट कंडीशन ये भी है. अगर कोई भी 2 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और आपको चेक करना है कि वेदर इट इज़ इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, तो ये कंडीशंस है. ठीक है, इसको पूरा ग्राफिकली भी हम करेंगे, लेकिन पहले कंडीशंस आप समझ लीजिए. सेकेंड वन में क्या होगा, पैरेलल वाले में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. मतलब ये दोनों कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो सेम आए, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, रेशियो ऑफ द कांस्टेंट टर्म के इक्वल ना हो. कोइंसिडेंट में क्या होगा आपका, थर्ड में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2. ठीक है, तो इसमें तीनों के तीनों रेशियोज हमारे कोफिशिएंट्स के इक्वल होने चाहिए. ये 3 कंडीशंस है. ठीक है, आप डायरेक्ट लाइन को अगर ये रेशियो कैलकुलेट कर लेते हो तो विदाउट ड्राइंग भी आप इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट के बारे में बता सकते हैं. ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं और इनका क्या मीनिंग है, ये कैसे रोल प्ले कर रहे हैं ये सारे रेशियोज, उसको हम अच्छे से समझेंगे. तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे. एक्सरसाइज 3.2, question number 1. So what is given in this question? Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. आपको क्या करना है, इनमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और उनके सॉल्यूशंस बताने ग्राफिकली. 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो let क्या कर लेते हैं इसमें, let number of boys, let number of girls ले लेते हैं पहले. टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, let टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, x है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज क्या है हमारे भाई है. ठीक है, अब देखो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसलिए 2 वेरिएबल लिए हैं. 2 वेरिएबल मतलब एक x लेना पड़ेगा, एक y लेना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट लाइन में कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. अब 10 क्या है, बॉयज और गर्ल्स को मिला के 10 हुए ना, सो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गए ना भाई. टोटल गर्ल्स और बॉयज को मिला के तो टोटल बच्चे होंगे 10. अब सेकंड में क्या है कि इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4
मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका मतलब क्या है कि मान लो 10 गर्ल्स है, मान लो क्या है 10 बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी हो गई 14, ठीक है ना, 4 ज़्यादा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 14 माइनस 10 इक्वल टू 4, है ना। 4 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप गर्ल्स में से बॉयज़ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा गर्ल्स ही है, ठीक है ना। x माइनस वाई इक्वल टू 4। आई होप आपको ये वाली सेकंड कंडीशन समझ में आई होगी। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब हमें ग्राफ पे सॉल्यूशन बताना है, तो ग्राफ पेपर पे हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे इसको, ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 1 मिनट। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस के 2 पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि कोई भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करते टाइम हमें 2 वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली वैल्यू हमने ले ली है, इस पर 2 पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। x को एक बार 0 पुट करिए, एक बार y को पुट करिए। x को 0 पुट करेंगे y 10 आएगा, y को 0 पुट करेंगे x 10 आएगा, ठीक है। अब दूसरा इज x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसमें आप क्या करेंगे, एक्स वाई को 0 पुट करेंगे, x क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। और y को 1 पुट करेंगे, x कितना आ जाएगा आपका 5। आप ये पुट करके देखिए, ठीक है। आप 0 भी पुट कर सकते हैं xy को, कल मैंने जैसे आपको मेथड समझाया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले x और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ग्राफ को यूज़ करते टाइम आपको ऑलवेज पेंसिल का यूज़ करना है, ताकि कोई भी मिस्टेक हो तो आप उसको ठीक कर सकें। और पेंसिल को शार्पनर से शार्प कर लेना पहले, ठीक है। तो ये हमारा x एक्सिस हो गया है और ये हो गया हमारा y एक्सिस। यहाँ पे हम इनको पॉइंट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी टाइप से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 0 x 0 y 10, 0 हो गया, इसका मतलब क्या ये y एक्सिस पे ही आएगा, तो ये हमारा हो गया 0 10। सेकेंड वन इज 10 0, मतलब x 10 y 0, तो इसका मतलब क्या है 10 और 0 x एक्सिस पे आएगा। ये देखिए ये समझने का पॉइंट है कि अगर कोई भी जिसका कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, इसका मतलब वो दूसरे वाले एक्सिस पे चला गया है ना। और जैसे यहाँ पे y 0 है, तो इसका मतलब क्या है ये x एक्सिस पे आएगा। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं स्केल की हेल्प से। ये हमारी एक लाइन बन गई है, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसी टाइप से इसका दूसरे वाले लाइन भी हम ड्रॉ कर लेंगे x 4 y 0, तो ये पॉइंट आ गया आपका 4,0। अब x 5 y 1, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया ना, x 5 और y का 1 देखिए ये आ गया आपका 5,1। दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन किस टाइप की है। अभी मैंने आपको 3 सिचुएशन डिस्कस किया था। तो ये क्या है हमारे इंटरसेक्टिंग, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, किस पॉइंट पे कर रही है, तो ये अप्रोक्सीमेट आपका कर रही है x 7 y 3। तो आपका पॉइंट क्या आ गया, ये वाला पॉइंट ए पॉइंट ले लेते हैं इसको 7,3, ठीक है। इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन बोला गया है वो क्या है हमारा
एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट, सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपको ग्राफ में से देखना है, तो जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती है वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होता है। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, द सॉल्यूशन इज 7,3। और आपको ये चेक करना है कि क्या ये 7,3 हमारा राइट है। तो आप इक्वेशन में पुट करके देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 10, 7 प्लस 3 10 आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 4, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। इसका मतलब हमारा ये राइट है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप से हम सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट क्या गिवन है इसमें, 5 पेंसिल एंड 4 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, 5 पेन्स और 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स की जो कॉस्ट है वो ₹50 है, और 7 पेंसिल एंड 5 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो आपको 1 पेंसिल और 1 पेन की वैल्यू बतानी है, प्राइस बताना है, ठीक है, कॉस्ट बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज़, ठीक है, एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y रुपीज़। अब 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो गई आपकी, 5 पेंसिल कॉस्ट, 5 पेंसिल 5x हो गया, और 7 पेन्स की कॉस्ट क्या हो गई 7y, और दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी आपकी ₹50। ओके, इसी टाइप से सेकंड कंडीशन गिवन है, 7 पेंसिल ऑफ 5 एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल मीन्स 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, ये दोनों लाइन की इक्वेशंस आ गई है। तो अब हम इनको प्लॉट करने के लिए इस पे 2 पॉइंट हम देख लेते हैं, 7x प्लस 5y इक्वल टू 50। ठीक है, और सेकंड वन इज 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो हम इसमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें x क्या आ गया हमारा, x को हम y को 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा हमारा 10 आएगा। ठीक है, और इसी टाइप से अगर हम इसमें y के प्लेस पे 5 पुट करते हैं, y के प्लेस पे 5 पुट करिए तो देखिए कितना आएगा, 7x प्लस 7 5 35 इक्वल टू 50। 7x इक्वल टू 50 माइनस 35 दैट इज 15। 5x और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, तो यहाँ पे आ गया आपका 3। ओके, क्योंकि हमें इस टाइप के पॉइंट ड्रॉ करने हैं। वैसे तो मैं y को भी 0 पुट, x को भी 0 पुट कर सकती थी, लेकिन वो पॉइंट में आता, फिर वो ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती, इसलिए हमें ईजीएस्ट चीज़ें लेनी है। अब आप देखिए x y को 0 पुट करिए तो आपका क्या आएगा आंसर, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब y को 0 पुट किया तो आपका x कितना आएगा, या फिर आप इस टाइप से कर लीजिए इसको, जो इसमें पॉइंट में आई थिंक आएगा ही, तो हम कुछ भी पुट कर y को 0 पुट कर लीजिए। तो देखिए 7x इक्वल टू 46, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 46/7, डिवाइड करके देख लीजिए एक बार। सेवन 5 35, तो ये आ गया आपका लगभग 6.5 के करीब, 6.57। ठीक है, इसी टाइप से अगर इसमें x को 0 पुट करेंगे
तो y कितना आ गया आपका 5y इक्वल टू 46, y इक्वल टू 46/5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, तो आपका आ गया ये 9.2। ठीक है, अब इनको हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इस पे ड्रॉ करना पड़ेगा x और y एक्सेस को। अब देखिए इसको ड्रॉ करते टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हमें पॉइंट भी एक बार देख लेना है कि किस टाइप के पॉइंट है हमारे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब x देखिए, x क्या है हमारा, x 10 y 0, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा कहाँ पे आएगा, इधर आ जाएगा 10, 0 पे। ठीक है, और x 3 y 5, x 3 y 5 के करीब ये वाला पॉइंट आ गया हमारा। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन आ गई है 5x + 7y इक्वल टू 50। इसी टाइप से हम दूसरी वाली इक्वेशन भी इसमें रखेंगे। दूसरी वाली पॉइंट में है तो हम इसको पॉइंट में देख के रख देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आएगा, ये x 6.57 अप्रोक्सीमेट और y 0 6.5, ये वाला पॉइंट आएगा लगभग। ठीक है, 6.57 अप्रोक्सीमेट और ये 0, और दूसरे वाला पॉइंट है x 0 y 9.2 आ गया इधर, तो ये कितना आ गया आपका 0 9.2। अब दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये दोनों को ज्वाइन कर दिया आपने, और ये जो आपकी इक्वेशन है ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, इंटरसेक्टिंग फॉर्म। ठीक है, इसको डार्क कर देते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है हमारी बन गई 7x + 5y इक्वल टू 46। ठीक है, अब ये देखिए कौन सी टाइप की इक्वेशंस हो गई हमारी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग कहाँ पे कर रही है आपकी, इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रही है। ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं। ये क्या है 3,5। कौन सी इक्वेशन है हमारी, ये पॉइंट क्या है हमारा 3,5, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो अब हम इसको पुट करके भी देख लेते हैं एक बार वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे देखिए x हमारा पॉइंट क्या आ गया, द पॉइंट इज या द सॉल्यूशन इज 3,5। ठीक है, थैंक यू सो मच।